अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लास में एक ये वाला एरर आया था एफएम का। तो ये मैंने आप लोगों को मैसेज भी सेंड किया है और इधर भी बता रहा हूँ, ताकि जिनका मसला है वो एक दफ़ा इसे देख ले। टेम्पलेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जिनको अभी भी इशू आ रहा है फ्रंट एंड का, वो उस टेम्पलेट को फॉलो कर ले और उसके बाद उसका बैक एंड सेट कर ले। अच्छा, इशू ये आया था कि ये कोड हमने लास्ट क्लास में सारा किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी मदद से डाटा पोस्ट हो रहा था। ये वाला जो काम था ये ऑप्शनल था। अभी हमने जो गलती है ना वो ये है कि ये ऑप्शनल काम के अंदर हम इस एल्स को रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाले इफ के अंदर ये वाला एफ एम है, ये वाला, ये कोड मुझसे यहाँ पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब है। मतलब ये वाला जो एल्स के अंदर ये वाला कोड है, ये हालांकि पार्ट है इसका, ये जो ऊपर पार्ट है ये सारा ऑप्शनल है। तो हमने इस सेल्स को एक स्टेप पीछे करके जो हमारा पेरेंट इफ है इसके नीचे लगाना है। और ये जो आपका है ये काम कर रहा है stdud इक्वल टू यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। जो डाटा जैसे फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाएगा वो फौरन उस डाटा के बाद उसके बाद जो डाटा इस std के अंदर जो हमने डेटाबेस के अंदर डाटा फैच किया है उस डेटाबेस का नाम था यूजर डॉट ऑब्जेक्ट, उसको हम फौरन फैच कर देंगे। उसके बाद फ्रंट एंड में जो कोड मैंने आप लोगों को दिया है ये उसके अंदर जाके एक टेबल बना हुआ है, वो बिल्कुल बूटस्ट्रैप से उठाया हुआ है। तो आप लोग वहां से भी उठा सकते हैं और मेरा वाला भी यूज कर सकते हैं। उस बूटस्ट्रैप को यूज करके उस डाटा को हम फौरन फैच कर देंगे। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सॉल्व हो गया। हुआ तो था लेकिन इसमें दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का आपका ये शो हो जाएगा, ये आपका फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर अब जो डाटा हम यहाँ पे फैच कर लेंगे, लेट सपोज यहाँ पे मैं अगर एडमिन बना लूँ, इसका मेरे ख्याल में एडमिन एडमिन ही रखा था, नहीं तो इसको दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यूजर है, इसके अंदर से ये एक डाटा है, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब इधर आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा फॉर्म है। अब इस फॉर्म के अंदर जो डाटा हम यहाँ पे पुट करेंगे वो डाटा पहले जाएगा इधर, यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद वो सेम डाटा इस एक लाइन ऑफ कोड से, ये वाला जो कोड है इस लाइन को ऑफ कोड से, जो कि मैंने आप लोगों को क्लास में कराया भी था, आप लोगों को याद भी होगा कि हम डाटा इससे फैच करते हैं, वो डाटा हमें मिल जाते हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। जो डाटा हम वहां से फैच करते हैं वो डाटा हमें मिल जाता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ठीक है, ये फॉर्म का डाटा यहाँ पे सारे क्लास में यूज करना है, मिडलवेयर का बताया था। जो डाटा आपको वहां से फॉर्म के फॉर्म में मिल जाता है ये हमने बनाया है, उसके लिए क्या, ये टेबल है। इस टेबल के अंदर वो डाटा स्टोर होगा, ये अपने फ्रंट एंड से ये सारा कोड बूटस्ट्रैप का है। उसके बाद ये वाला काम है और एस टी इन एस टी यू, एस टी डॉट नेम, एस टी डॉट आई डी, एस टी डॉट ईमेल, एस टी डॉट पासवर्ड। ये तीन चीजें आपके सामने वहां से आ जाएगी और ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो थी ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रंट एंड में। जैसे मैंने अलहदा से कोड में भी ये दिखाया था। अब यहाँ पे हम कोई डाटा यहाँ पुट करते हैं, वन टू पासवर्ड रखा, ये ईमेल है और ये नाम है। इसको जैसे मैं यहाँ से ऐड पे क्लिक करता हूँ, मैंने ऐड कर दिया और ये यहाँ पे यूजर में जाते हैं, ये डाटा टाइप वन के नाम से 303 और वन टू उसका पासवर्ड है, वो इधर शो हो गया। और जैसे वो इधर शो हो गया उसके बाद इस यूजर के अंदर, ये यूजर था, ये यूजर है, हमने कहा कि यूजर डॉट ऑब्जेक्ट, यूजर के अंदर जितना भी कुछ है उसको फैच कर लो। कहाँ पे फैच कर लो, यहाँ पे। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फैच कर लो, इधर हमने उसको बताया हुआ है कि जो चीज आप वहां पे फैच करोगे, इफ एस टी यू, अगर उसके अंदर डाटा मौजूद है तो उसको किस में रख लो, टेबल के अंदर उसको रख लो। तो टेबल के लिए हमने उसके लिए यहाँ पे जगह बनाया हुआ है। तो उसके बाद एल्स के अंदर हमने बनाया कि अगर वो मौजूद नहीं है तो नीचे क्या लिख लो, नो रिकॉर्ड। अगर इसको हम यहाँ से डिलीट कर ले तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड इसलिए शो हो रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एरर था, वो आप लोगों ने देखा होगा ये वाला, सिर्फ इस एल्स की वजह से जो कि यहाँ पे था इसको हमने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि इस पेरेंट टेबल के नीचे ये एल्स आना था। बाकी अगले क्लास में दो चीजें और करनी है, एक डाटा को डिलीट कैसे करना है और एक डाटा को अपडेट कैसे करना है। तो ये वीडियो देख लो और यहाँ तक आप लोग कोशिश कर लो कि अगले क्लास में करके आएंगे। अल्लाह हाफिज।